मैंने अपनी पहली वीडियो 7 सितंबर को अपलोड की। सिर्फ इसी एक वीडियो पर 1,88,000 व्यूज आए और 7,300 घंटे का वॉच टाइम मिला, जिससे मेरी पहली वीडियो से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। ना मैंने कोई प्रमोशन किया, ना ही कोई लिंक शेयर किए और ना ही मैंने कोई ट्रिक इस्तेमाल किया। अगर मैंने कुछ किया तो वो सिर्फ एक चीज थी कि मैंने YouTube व्यूअर्स की साइकोलॉजी को समझा, यानी YouTube इस्तेमाल करने वालों की नफ्सियात को समझा, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम YouTube व्यूअर्स की साइकोलॉजी पर चलता है। अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वो YouTube के एल्गोरिदम की टेक्निकल चीजों को तो समझते हैं, लेकिन लोगों की नफ्सियात को नहीं समझते जिन्होंने वो वीडियो देखनी होती है। YouTube एल्गोरिदम और YouTube व्यूअर साइकोलॉजी बिल्कुल ऐसे है जैसे साइकिल के दो टायर हों, अगर इनमें से हम एक निकाल दें तो साइकिल नहीं चल पाता। जब मैंने वीडियो अपलोड की तो एवरेज CTR 6.7% रहा और AVD 2 मिनट 19 सेकंड रहा, जो तकरीबन 21.2% बनता है, और वीडियो ने टोटल 1.8 मिलियन इम्प्रेशंस हासिल किए। और अगर हम ट्रैफिक सोर्स की बात करें तो ब्राउजिंग फीचर से 76.3%, सजेस्टेड वीडियो से 9.2% और अदर YT फीचर से 6.5% ट्रैफिक मिली, और इन सब के नतीजे में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि ये सब मैंने किया कैसे। जब आप एक YouTube वीडियो बनाते हैं तो आपको एक YouTube व्यूअर के नज़रिए से सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और जब आप एक व्यूअर की नज़रिए से सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है आइडिया। जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट करने का सोचा तो मैंने एक ऐसी नीश सिलेक्ट की जो कि हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है, और वो है बिजनेस। और जब मैंने अपनी पहली वीडियो पर काम शुरू किया तो मैंने सोचा कि मैं लोगों को एक ऐसा यूनिक किस्म का बिजनेस आइडिया बताऊं जो कि लोगों ने ना तो पहले सुना हो और ना ही उसके बारे में उन्हें पता हो। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर मैंने एक ऐसा आइडिया ढूंढ निकाला, और वो था प्रॉक्सिमिटी सेंसर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये एक बहुत ही यूनिक आइडिया था। अब मेरे पास आइडिया तो आ चुका था, अब सबसे अहम स्टेप था वीडियो की स्क्रिप्ट। वीडियो की स्क्रिप्ट एक जिस्म में रूह की तरह होती है जो आपकी वीडियो में जान डाल देती है। वीडियो की स्क्रिप्ट में आपने ख्याल रखना होता है कि आपके व्यूअर का एक्सपीरियंस बेहतरीन हो, जिस मकसद के लिए वो वीडियो देख रहा है उसका वो मकसद पूरा हो। अपने व्यूअर की सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखते हुए आपने ये देखना होता है कि वीडियो के दौरान कहीं पर भी आपके व्यूअर का इंटरेस्ट लूज ना हो, बल्कि वो आपकी वीडियो के साथ हुक करे और आपकी वीडियो को लगातार देखता रहे। स्क्रिप्ट के बाद जो सबसे अहम चीज़ आती है वो है वीडियो का थंबनेल। थंबनेल आपकी वीडियो की वो पहली चीज होती है जो कि आपके व्यूअर को नजर आती है। थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि थंबनेल देखते ही आपका व्यूअर आपकी वीडियो के साथ एक नफ्सियाती कनेक्शन बना ले और वो क्लिक किए बगैर ना रह पाए। इस मकसद के लिए कई लोग क्लिक बेट का सहारा लेते हैं और थंबनेल में झूठ और गलत इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, जो कि गैर इखलाकी है और अल्टीमेटली इसका नुकसान होता है, क्योंकि थंबनेल और वीडियो की इंफॉर्मेशन मैच नहीं होती और व्यूअर्स का एक्सपीरियंस खराब होता है, जिसकी वजह से वीडियोस को डिसलाइक्स मिलते हैं और वीडियो कम ड्यूरेशन के लिए देखी जाती है, जिसकी वजह से वीडियो का रैंक डाउन हो जाता है और वीडियो ग्रो नहीं कर पाती। तो आपके थंबनेल में मौजूद इंफॉर्मेशन मुख्तसर और वीडियो के मुताबिक होनी चाहिए। आप थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए टेक्निकल और साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ लोग यूट्यूब पर ब्राइट थीम इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग डार्क थीम इस्तेमाल करते हैं। तो आपके थंबनेल का कलर ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों बैकग्राउंड में वाज़ेह तौर पर नजर आए, भले इस दौरान डिवाइस की ब्राइटनेस कम हो या ज्यादा हो। इसके बाद अगर आपने अपने थंबनेल में टेक्स्ट ऐड करना हो तो इस बात का ख्याल रखें कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो मुख्तसर होने के बावजूद मुकम्मल मालूमात फराहम करें। अगर आप बड़े और कामयाब यूट्यूबर्स के थंबनेल देखें तो आपको सबसे पहले तो टेक्स्ट नजर ही नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो वो बिल्कुल ही मुख्तसर 2-3 अल्फाज पर मुश्तमिल होंगे। थंबनेल के बाद जो चीज़ हमारे पास आती है वो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन। टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, जिसके लिए आप SEO टूल इस्तेमाल करते हैं जैसा कि ट्यूबबडी। आप ये SEO टूल इस्तेमाल करते हुए हाई डिमांड कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं और बाद में उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और इन्हीं कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आप वीडियो के टैग्स भी डालते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम YouTube SEO का नाम देते हैं, यानी YouTube सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद वीडियो एडिटिंग भी आपकी YouTube वीडियो को कामयाब बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वीडियो एडिटिंग में अच्छा सॉफ्टवेयर जैसा कि Adobe Premiere Pro का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने अपनी ऑडियो की क्वालिटी को ट्यून करना होता है। वीडियो में मुख्तलिफ ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स और एलिमेंट्स का सहारा लिया जा सकता है जो आपकी वीडियो को इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाते हैं और व्यूअर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, जिसकी वजह से वीडियो रैंक होती है।
اس کے بعد جب آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو خاص طور پر وہ چینلز جو کہ بالکل نئے ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ہر کمنٹ کا جواب دیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ مزید کمنٹس کریں۔ کمنٹس پر ویو ریشو ویڈیو کو رینک کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ یوٹیوب چاہتا ہے کہ اس کے ویورز کو سیٹسفیکشن ملے اور یوٹیوب وہی ویڈیوز پروموٹ کرتا ہے جو ویورز کو سیٹسفائی کرتی ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن پر محنت کر کے میں نے اپنی زندگی کا پہلا ڈالر کمایا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی کما سکتے ہیں۔